में था उतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब खाली एक टॉपिक इसमें रहता है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डॉपलर। इसका नाम हमने रखा था जन्नत मिर्जा नीर सीरीज। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो उसकी भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो बिल्कुल फ्री है, YouTube पे अभी भी अपलोड है, हमने अभी तक उसमें 4-5 वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप वो भी पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे नीट के लिए, साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। क्या होगा यहाँ पे, ये सेम लाइट है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये गाड़ी आएगी हमें लगेगा कि टाइम कम हो रहा है। जब गाड़ी हमारे पास आएगी तो हमें लगेगा कि टाइम कम हो रहा है। यहाँ पे पहले येलो कलर की लाइट थी, येलो कलर की लाइट थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ गया। अगर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे येलो होगा तो कहाँ की ओर आएगा, ये ब्लू की ओर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे शिफ्ट निकालने के लिए जो हमें ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट कोई भी शिफ्ट निकालना हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा म्यू डिवाइडेड म्यू डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश इज इक्वल टू v बाय c। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट में खाली चेंज हो रही है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की, तो डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टाइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ पे टाइम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर यहाँ पे पहले येलो कलर था, यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स मुकीत। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपना वेव ऑप्टिक्स। तो लेक्चर नंबर 8 तक हमने किया था, जिसमें हमने पढ़ा था फेज डिफरेंस जो थी एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव के लिए। जितना भी वेव्स में था उतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब खाली एक टॉपिक इसमें रहता है, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट। और इसके बाद इसमें एक टॉपिक बचता है, दैट इज पोलराइजेशन, एंड उसके साथ ब्रेविस्टर्स लॉ, और साथ ही साथ उसमें आ रहा है एक मेलस लॉ, वो हम डिफाइन करेंगे। और इसके साथ हमारा जो वेव ऑप्टिक्स या पूरा ऑप्टिक्स हमारा यूट्यूब पे अपलोडेड है, रे ऑप्टिक्स भी अपलोडेड है। अब वेव ऑप्टिक्स भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने जो नीट सीरीज लॉन्च की थी, जिसका नाम हमने रखा था जन्नत मिर्जा नीट सीरीज, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो उसकी भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे अभी भी अपलोडेड है। हमने अभी तक उसमें 4-5 वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हो, नीट क्रैश कोर्स है फिजिक्स का, जिसमें 11th और 12th की हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे नीट के लिए, साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज। तो उसमें हम खाली टू द पॉइंट पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ इसका जो मैं PDF फॉर्म भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा ग्रुप है नीट पॉइंट, जिसमें हम डेली न्यूमेरिकल सेंड करते हैं, और इसका PDF भी उसी में शेयर किया जाएगा, और आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जितना भी कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे सारे प्लेलिस्ट की लिंक निकल जाएगी। और अगर हम आज की वीडियो की बात करेंगे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डॉपलर्स इफेक्ट। व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? डॉपलर्स इफेक्ट, व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जब हम कोई साउंड सुनते हैं, जब हम उसकी तरफ जाते हैं या उससे दूर जाते हैं, तो उसमें हमें कुछ डिफरेंसेस आती है। या जब एक ट्रेन चलती हुई हम देखते हैं, जब हम उसके दूर होते हैं तो उस समय हमें क्या लगता है, उस समय हमें लगता है कि जब हम उससे दूर होते हैं उस समय उसकी आवाज थोड़ी मोटी लग रही है। अगर ट्रेन पास होगी तो उसकी आवाज थोड़ी थिन हो रही है, तो उस फ्रीक्वेंसी, वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है साउंड में, उस फ्रीक्वेंसी चेंज को हम बोल रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी चेंज होने को बोल रहे हैं, उसी इफेक्ट का हम बोल रहे हैं डॉपलर्स इफेक्ट। और जो ये डॉपलर्स इफेक्ट है वो सेम एज साउंड, जैसे साउंड में हो रहा है, जो कि साउंड में भी जो हमारी वेव्स है उसमें डॉपलर इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ हमारी वेव ऑप्टिक्स में, हमारी लाइट वेव्स में डॉपलर इफेक्ट होता है। तो कैसे हम डिस्कस करेंगे, अगर हम एक साउंड लेंगे या एक स्प्रिंग अगर हम लेंगे, अगर हम उसे खींचेंगे तो उसकी जो वायरिंग है वो थोड़ी खुल जाएगी, उसमें जो है स्ट्रेस आ जाएगा। उसकी वजह से अगर हम उसको खींचेंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें टाइम बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी वहां से। अगर हम उसको टाइट करेंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, और टाइम भी उससे हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम एक बॉडी लेंगे यहाँ पे हियर, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ पे एक गाड़ी है, एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पे एक गाड़ी है, तो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। तो इस लाइट से क्या होगा, इस लाइट सोर्स से वेव्स उठेंगी। अगर यहां से एक वेव निकलती जाएगी, यहां से अगर हम एक वेव जाएगी, वो यहां से आंखों में जाएगी। अगर ये वेव यहां से निकलती इस सोर्स से, यहां पे ये गाड़ी एक रुकी हुई है, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ है, यानी दोनों रेस्ट पे है।
अगर एक सोर्स रुका है और एक ऑब्जेक्टिव भी रुका है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऐसी चीज होगी कि वो भी रुका हुआ है, ऐसे यहाँ पे मैं भी रुका हूं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा ये कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगी। देखो अगर ये एक सोर्स लूंगा, ये एक बॉडी लूंगा, अगर यहां से वेव्स आएंगी तो ये दोनों रेस्ट में है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहां से अगर वेव्स जाएंगी तो इसलिए यहाँ पे ना ही कोई फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ेगा, ना ही कोई वेव लेंथ पे असर पड़ेगा। तो दोनों यहाँ पे रेस्ट पे है। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में वेलोसिटी 0 लूंगा तो फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे हमारे पास लाइट है, दैट इज VIBGYOR, तो यहां से अगर हम जाएंगे तो यहां से वेव लेंथ इंक्रीज होगी और यहां से हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यहां पे न्यू लेंगे यानी फ्रीक्वेंसी यहां से इंक्रीज होगी और यानी वेव लेंथ यहां से इंक्रीज होगी और हमारी फ्रीक्वेंसी यहां से डिक्रीज होगी। अगर हम V से R तक जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अगर V से R जाएंगे तो हमारी वेव लेंथ इंक्रीज होगी। तो अब अगर हम यहां पे बात करेंगे कि अगर हमें डॉपलर इफेक्ट देखना होगा, अगर हम सोर्स के यहां से जाएंगे वहां तक, तो स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी हम जिसको बोल रहे हैं, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ना कि ज्यादा डिफरेंस हो। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट, अगर ये बॉडी इस गाड़ी की तरफ जा रही है तो सोर्स की तरफ जा रही है, या ये इससे दूर जा रही है, तो उतनी स्पीड जो है इन दोनों की स्पीड जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। तो ज्यादा डिफरेंस स्पीड में नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये एक गाड़ी है, अब इस गाड़ी को हम अब मोशन में लाएंगे। अब अगर यहाँ पे एक इसी सेम बॉडी को मैं यहाँ पे लूंगा, तो यहाँ पे अब अगर हम इस गाड़ी को थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, अब अगर हम यहाँ पे मैं ये वेव्स लूंगा, मिसाल के तौर में यहाँ पे एग्जांपल के तौर में अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा, यहाँ पे 10 सेकंड्स लग रहे हैं इन वेव्स को पहुंचने में, यहाँ पे 10 सेकंड्स में 10 वेव्स चल रही है। एग्जांपल मैंने यहाँ ली। अब अगर मैं ये गाड़ी थोड़ी सी आगे लूं, यानी मोशन आ गई, तो ये गाड़ी इस ऑब्जेक्ट की तरफ चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सेम लाइट है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये गाड़ी आएगी हमें लगेगा कि टाइम कम हो रहा है, जब गाड़ी हमारे पास आएगी तो हमें लगेगा कि टाइम कम हो रहा है। तो यहां से क्या होगा, जब किसी वेव का टाइम कम होगा, अगर ये एक वेव है, अगर इसका टाइम पीरियड है T, तो इस यहां तक ये साइकिल एक होगा, तो यहां पे इतना टाइम लगेगा T, यहां पे टाइम जाएगा, यहां तक इसको हम लेंगे, इस वेव को यहां पे हमने इसका टाइम लिया T, यहां से एक साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन जब हमें टाइम कम लगेगा, तो टाइम अगर कम लगेगा तो वेव्स कंप्रेस होगी। तो अगर यहां पे 1 सेकंड में एक वेव चल रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो अब यहां पे 1 सेकंड में 3 या 4 वेव्स हो जाएंगी। इसी टाइम में 4 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। तो हमें क्या लगेगा, जब ये इसकी तरफ आएगा, अब ये वेव्स कंप्रेस होंगी। यहाँ पे अगर मैं इतनी बड़ी स्प्रिंग लूंगा, अब मैं इस स्प्रिंग को आगे करूंगा, तो यहाँ पे ये वेव्स कंप्रेस हो जाएंगी। अगर वेव्स कंप्रेस हो जाएगी तो हमें लगेगा कि टाइम कम हो रहा है, और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब अगर यहाँ पे टाइम कम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 सेकंड में 10 वेव चल रही है, अब यहाँ पे 10 सेकंड में वैसे ही 20 वेव चलेंगे। यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी वेव्स में, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट क्या है, जिसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ कलर। व्हाट इज ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट? देखो अगर ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अब अगर ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, यहाँ पे क्या मैंने लिया, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ से फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 सेकंड में 20 साइकिल कंप्लीट किए, और यहाँ पे मैंने 10 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट किए, यानी इस यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मिसाल के तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे पहले येलो कलर की लाइट थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ गया। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे येलो होगा तो कहां की ओर आएगा, ये ब्लू की ओर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 10 सेकंड में 10 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे थे, अब ये गाड़ी दूर जा रही है या ये ऑब्जेक्ट पीछे पीछे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लूंगा,
तो यहाँ पे मैंने लिया कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं एक स्प्रिंग भी लूंगा तो वो स्प्रिंग जब मैं उसको स्ट्रेच करूंगा तो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, V से R जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब हम येलो से R जाएंगे तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो हमारे पास दो आ गए, एक तो आ गया ब्लू शिफ्ट, दूसरा आ गया रेड शिफ्ट, जो कि कंसेप्ट है इसमें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे व्हाट इज रेड शिफ्ट, तो अब क्या होगा, यहां से फ्रीक्वेंसी कम होगी। पहले से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी क्योंकि सोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। जब सोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो टाइम कम लग रहा था। जब टाइम यहां पे कम लगेगा, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टाइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ पे टाइम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर यहाँ पे पहले येलो कलर था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब बढ़ेगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहाँ की ओर आएगा, तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब अगर हम रेड शिफ्ट की बात करेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, सोर्स और ऑब्जेक्ट जो आपस में है, मैं इनकी बीच की जो है डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं। अब ये ऑब्जेक्ट इससे दूर जा रहा है यहाँ की ओर। अब इस यहाँ पे जो है 10 सेकंड में 5 ही साइकिल हो रहे हैं। पहले 10 सेकंड में 10 साइकिल हो रहे थे, अब 10 सेकंड में 5 ही साइकिल हो रहे हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। यहां से यहाँ की ओर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अब अगर यहाँ पे येलो था पहले, अब डिक्रीज होगी तो कहां की ओर शिफ्ट होगा, तो ये होगा रेड की ओर शिफ्ट। तो इसको बोला जाएगा रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट में क्या होगा, रेड शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक वेव ऐसे होगी या दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, सोर्स और एक बॉडी होगी, उन दो के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो रही है, टाइम कम हो रहा है, अगर टाइम कम हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो यहाँ की ओर शिफ्ट होगा। अगर ब्लू कलर दिया होगा तो शिफ्ट कौन सा होगा, जो यहाँ पे शिफ्ट होगा वो वायलेट शिफ्ट होगा। तो ये यहाँ पे कलर शिफ्टिंग था। अब अगर हमें ये कलर शिफ्ट जो है, अगर हमें ये निकालना होगा, कलर शिफ्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, फॉर्मूला ये है कि डेल्टा म्यू डिवाइड बाय म्यू डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश इक्वल्स टू V बाई C। तो यहां पे ये हमारी फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, चेंज इन वेवलेंथ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड ऑफ बॉडी और स्पीड एंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे शिफ्टिंग निकालने के लिए जो हम, अगर हमें ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट कोई भी शिफ्ट निकालना हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा म्यू डिवाइड बाय म्यू डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश इज इक्वल टू V बाई C। तो यहाँ पे जो टॉपिक था हमारा, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट में खाली चेंज हो रही है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की, तो डॉपलर इफेक्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है। डॉपलर इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट जो है हमें क्या समझ आएगा, डॉपलर इफेक्ट में खाली जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। इस फ्रीक्वेंसी कम या फ्रीक्वेंसी इसमें या तो फ्रीक्वेंसी कम होगी या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम वहां पे इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स कम होंगे। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक तो था ब्लू शिफ्ट और एक रेड शिफ्ट, जिसको हम कलर शिफ्टिंग बोलते हैं, एक लाइट में। तो आज जो हमारा ये डॉपलर इफेक्ट है, आज इतना ही है। तो अगर हम बात करेंगे अब जो इसके बाद है पोलराइजेशन टॉपिक, जिसमें मेलस लॉ और ब्रिस्टल्स लॉ है, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो जन्नत मिर्जा नीट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वो बिल्कुल फ्री है। डेली वीडियोस उसमें आते हैं, या मतलब इस पहले ये वीडियो आता है, पहले इसकी वीडियो आती है वे ऑप्टिक्स की, और फिर उसके बाद उस नीट क्रैश कोर्स की वीडियो आती है। आप डिस्क्रिप्शन में आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और ताकि आपको जो भी वो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको उस तक पहुंचे। और जो हमारा पोलराइजेशन या इसमें टॉपिक रहता है ब्रिस्टल्स लॉ और मेलस लॉ, और साथ ही साथ जब ये हमारा खत्म होगा इसके बाद हम उठाने जा रहे हैं दैट इज
AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो वहां पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चल रहा है, वहां पे हमने तकरीबन जो पार्टिकल नेचर है वो कंप्लीट किया है। अब हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वहां पे कंप्लीट करेंगे। अब पोलराइजेशन जब तक वो वीडियो आएगी तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।